Good morning, dear students. How are you all doing today? Well, I hope you all are safe and healthy at your home. Well, children, in our previous video, we have mentioned the types of soil. Now, in our present video, we will discuss all the types of soil one by one. So, first, we'll start with the sandy soil. सैंडी सॉइल कंटेन करती है लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड पार्टिकल्स को और स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स को। सैंडी सॉइल ज़्यादातर डेजर्ट एरिया में पाई जाती है। ये सॉइल ज़्यादा पानी को होल्ड नहीं कर सकती है, इसलिए सैंडी सॉइल जो है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। सैंड पार्टिकल्स की जो साइज़ होती है सैंडी सॉइल में वो बहुत लार्ज होती है। लार्ज साइज होने की वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक नहीं हो पाते हैं और उनके बीच में लार्ज नंबर ऑफ गैप्स रहते हैं। इन गैप्स को एयर फिल कर लेती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सैंडी सॉइल है वो वेल एरेटेड सॉइल होती है। सैंडी सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को अगर हम रिवाइज करें तो ये लाइट होती है, वेल एरेटेड होती है लार्ज गैप्स की वजह से, एंड ये ड्राई होती है क्योंकि ये पानी को ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकती। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज क्ले सॉइल। ये जो सॉइल होती है इसमें ज़्यादातर क्ले पार्टिकल्स होते हैं और स्मॉल क्वांटिटी में ह्यूमस एंड सिल्ट होता है। क्ले पार्टिकल्स छोटे साइज होने की वजह से एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड रहते हैं, इसलिए क्ले सॉइल कॉम्पैक्ट होती है और वो अच्छे से वाटर को होल्ड कर पाती है। पर क्ले सॉइल हवा को ट्रैप नहीं कर सकती है, तो क्ले सॉइल में अगर हम एयर की बात करें तो वो सैंडी सॉइल के कंपैरिजन में कम होगी। क्ले सॉइल में बहुत टाइप्स के मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए ये सूटेबल होती है फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। क्ले सॉइल हेवियर होती है क्योंकि ये पानी को अच्छे से होल्ड कर सकती है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ सॉइल विच इज लूमी सॉइल। Loamy soil contains clay, silt, sand and humus in the right proportion. Loamy soil में clay है, silt है, sand है and humus है और ये सब right proportion में है। Loamy soil की जो water holding capacity है वो बहुत ही अच्छी होती है। Loamy soil में अगर हम porosity की बात करें तो वो reasonably porous है। सैंडी सॉइल की तरह उसमें ज़्यादा एरेशन नहीं है और क्ले सॉइल की तरह उसमें बिल्कुल भी लेस एरेशन नहीं है। उसमें रीजनेबली पोरोसिटी है, जितना होना चाहिए एरेशन जितना रूट्स को चाहिए इतना उसमें होता है। इस वजह से लूमी सॉइल जो है वो सबसे बेस्ट होती है फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। Now, the next topic is properties of soil. Well, three important characteristic property of soil are percolation rate of water, moisture and absorption of water. Percolation rate of water in soil से हम ये समझते हैं, percolation का मतलब होता है वो रेट या वो स्पीड जिससे वाटर या कोई और लिक्विड पास होता है किसी भी मटेरियल से। अगर हम किसी मटेरियल के ऊपर कोई सा भी लिक्विड डालते हैं तो वो किस स्पीड से उस मटेरियल से पासेस डाउन होकर नीचे की तरफ जाता है उसे हम बोलते हैं परकोलेशन। यहाँ पर हम सॉइल में वाटर की परकोलेशन रेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हैव डिफरेंट परकोलेशन रेट। अगर हम तीनों टाइप्स की सॉइल में कंपेयर करें तो सैंडी सॉइल हैज़ मैक्सिमम परकोलेशन रेट, देन कम्स द लूमी सॉइल एंड देन द क्ले सॉइल। सैंडी सॉइल में पोरोसिटी होने की वजह से, एयर स्पेस ज़्यादा होने की वजह से परकोलेशन रेट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लूमी सॉइल एंड क्ले सॉइल। हम अगर सॉइल की अदर प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें जैसे कि मॉइस्चर, तो सॉइल में वो जो वाटर होता है वो मॉइस्चर के फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। अगर हम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल को कंसिडर करें तो वी विल फाइंड दैट
जो क्लेई सॉइल है वो सबसे ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करती है। देन कम्स द लूमी सॉइल एंड देन द सैंडी सॉइल। क्योंकि क्लेई सॉइल के पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में कॉम्पैक्टली पैक होते हैं, उनके बीच में एयर स्पेसेस नहीं होती हैं, तो वो वाटर को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखती हैं। Well, that's enough for today's video, children. I hope all these topics are clear to you. Now, children, comes your social responsibility. You need to maintain social distancing, stay at home, eat healthy food, drink lots of water, do some exercise. Children, be happy, be safe, and be healthy. Thank you for watching.